हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड को सीखेंगे। विलोपन विधि का इंग्लिश होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि को बिल्कुल ही जीरो लेवल से समझेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पर विलोपन विधि क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहता है, जब दिए गए रेखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए एक चर को विलुप्त कर चर में रेखिक समीकरण प्राप्त करते हैं तब इस विधि को विलोपन विधि कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो चर दिख रहे हैं। ये एक चर तो x है और ये क्या है y। जो भी ABCD के लेटर होते हैं जैसे x, y, z, a, b, इन सभी को हम लोग चर बोलते हैं। और हमारा समीकरण जब भी होगा, जब भी हमें इस टाइप के समीकरण दिए जाएंगे तो वो दो चर में होंगे। दो चर में होंगे तभी हमें बोला जाएगा कि दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। और समीकरण को हल करने का बहुत ही सरल विधि होता है विलोपन विधि। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ जानते हैं कि एक्स वाई जेड ये क्या है, चर है। और हमें क्या करना होता है, अगर यहाँ x और y दो चर में समीकरण है, जब भी आपको समीकरण देगा तो दो चर में ही देगा, तो विलोपन विधि में हम किसी एक चर को समाप्त कर देते हैं यानी विलुप्त कर देते हैं और उसके बाद एक चर में समीकरण का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, विलोपन का मतलब ही होता है किसी एक चर या तो x को समाप्त कर दीजिए या तो y को समाप्त कर दीजिए। ठीक है, यही पहला इसका स्टेप है। देखिए कैसे समाप्त करेंगे। यहाँ पर 3x है, अगर यहाँ भी 3x हमें आ जाता तो 3 में से हम 3 घटाते, फिर ये समाप्त हो जाता। यहाँ अगर 4 है, यहाँ भी 4 होता तो इसको समाप्त कर सकते थे। लेकिन इन दोनों में से कोई भी बराबर नहीं है जिसको हम घटाएं या जोड़ें तो समाप्त होगा। इसके लिए हम एक तरीका अपनाते हैं। क्या तरीका अपनाएंगे, ध्यान समझिएगा। हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 में कर देंगे 2 से गुना और समीकरण 2 में कर देंगे 3 से गुना। और इसको हम पूरे समीकरण में किसी भी नंबर से गुना या भाग कर सकते हैं। आपको पता होगा, इस पूरे इधर भी बाएं तरफ भी करेंगे और दाएं तरफ भी। जैसे अगर हम 2 से गुना करें तो ये बनेगा 6। ठीक है, और ये बनेगा 8, ये बनेगा 20। कैसे, पहले हम एक लाइन आपको लिख कर बताते हैं। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर से गुना करने पर। राइट, देखिए जब हम समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 3 दूना 6। हमेशा याद रखिएगा, जब भी गुना होगा तो ये जो हमारा अचर है, अचर को अचर से गुना करेंगे और इसके साथ में जो ये चर है ये हमेशा साथ में रह जाएगा। ठीक है, देखिए अब गुना होगा 4 दूना 8, लेकिन निशान जो है वो लगाते जाना है। 4 दूना 8 y बराबर 10 दूना 20 तो 20। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 तिया 6x, फिर यहाँ जो माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 2 तिया 6, फिर से यहाँ से, और फिर ये 3 दूना 6। आप देखिए ध्यान से समझिए। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हमें 6x भी मिल गया, यहाँ भी हमें 6x मिल गया। यही हम ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से अगर यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, तो हमें सोचना पड़ा कि आखिर ऐसा क्या करें इस समीकरण में कि ये दोनों बराबर आ जाए। अभी भी समीकरण का मान सेम ही है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है अगर मान लीजिए 4 इधर है और बराबर के बाद 3 इधर है, मान लीजिए 4 में अगर हम 2 से गुना कर देते हैं और इधर 3 में 2 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8, फिर बराबर 6।
देखिए अभी भी ये 3:4:3 यानी कि ये अभी भी इतना ही है, जितना ये है उतना ये भी है, क्योंकि दोनों तरफ सेम सेम संख्या से गुना किया गया है। अगर हम इसको 2 से काट दें तो फिर वही चला जाएगा 4 और ये चला जाएगा 3, लेकिन यहाँ पर हमारा काम हो जाए इसलिए हम इसको बराबर किए, ठीक है ना। अब देखिए 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। हमें किसी एक चर को विलुप्त करना है, दोनों को नहीं करना है। कितना करना है? एक चर को। तो यहाँ पर हम घटाते हैं या निशान चेंज करते हैं, ऐसा बोलते हैं हम कि निशान चेंज करते हैं, लेकिन वास्तव में हम घटाते हैं। कैसे? मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 6x है, अगर इस 6x में से हम 6x को घटा लें तो क्या बचेगा? फिर तो 0 बच जाएगा, मतलब खत्म हो गया, ठीक है ना। अभी यहाँ पर निशान क्या चिका था? प्लस का, ये 6 प्लस में था, तो इनको जब इस 6x में से इस 6x को घटाए तो यहाँ पर क्या हो गया? ये खत्म हो गया, मतलब ये 0 हो गया। 0 नहीं लिखते हैं यहाँ पर। ये माइनस में था तो इसका भी निशान चेंज होगा तो ये प्लस आ जाएगा। ये प्लस में था तो ये माइनस होगा। अब देखिए ये भी प्लस वाला और ये भी प्लस वाला, तो 8 6 कितना हो गया? 14। और ये है y इसके साथ, तो y 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14, राइट। y के बराबर आएगा 14 बटे, ये 14 उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, और कट के क्या आया? 1, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। अब हम इस y के वैल्यू को, ये जो y का वैल्यू आया है, इसे समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख देंगे, तो हम इसे समीकरण नंबर लिखेंगे यहाँ पर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ पर y है, वहाँ पर 1 रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 बराबर 10, ठीक है। ये हो जाएगा 3x प्लस 4 बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ पर 4 को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 10। बराबर के जब दाहिने साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 3x, x बराबर क्या हो जाएगा? ये 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा, आई 3 को उधर भेजेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो कट के कितना आया? 2, यानी कि y का वैल्यू आया 1 और x का वैल्यू कितना आया? 2। अब हम देखिए इस समीकरण में, जब इस वाले समीकरण में यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर 1 रखें तो हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए समीकरण क्या है? 3x, समीकरण क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ पर x बराबर 2 रखिए तो 6 हो जाएगा, यानी 3 2 से गुना होगा 6 होगा, प्लस y बराबर 1, तो 4 1 से गुना होगा 4 बराबर 10। ये देखिए दोनों तरफ समीकरण बराबर है, इसका मतलब हम जो x और y का वैल्यू निकाले हैं वो हमारा सही है। तो इस तरीके से हम ये भी जांच कर सकते हैं कि x और y का वैल्यू जो हमने निकाला है वो सही है या गलत। अगर दोनों तरफ ये बराबर हो जाता है, इसका मतलब हमारा जो वैल्यू आया है वो बिल्कुल सही है। तो हमें उम्मीद है कि आप ये जो विधि है विलोपन विधि से समीकरण बनाने का, जो हमने आपको तरीका बताया, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा।